हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। यह सेशन आपको अपकमिंग एग्जाम्स जो है 30% है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह जीके पार्ट जो है इसमें कवर हो रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक की वर्ड है रुद्रास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एक वर्ड है दैट इज रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र दैट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डेट ऑफ रन आपसे पूछ सकता है, तो यह 7 अगस्त 25 को इसको रन हुआ था। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली ऑपरेटेड इट्स लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन टिल डेट। यह रुद्रास्त्र रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्रेट ट्रेन था। यह लगभग 4.5 किलोमीटर लॉन्ग कंपोजिशन था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग था। इसको जो है तो टोटल 7 लोको मोटिव्स के द्वारा जो है हॉल किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लगभग मोर देन 350 जो है तो इसमें वैगन्स का कंपोजिशन बनाया हुआ था। तो देखते हैं आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रुद्रास्त्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल जो कंपोजिशन था इसमें 6 बॉक्स एंड वैगन के रेक थे। टोटल 354 वैगन्स जो है तो इसमें इंटीग्रेटेड थे। और इसे जो है तो 7 लोकोमोटिव द्वारा हॉल किया गया था। और इसकी जो लेंथ है तो लगभग कितना था, 4.5 किलोमीटर लंबी। और इसका रूट और डिस्टेंस की बात करें अगर यहाँ पे, तो देखिए यह डीडीयू डिवीजन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जगह है गंज ख्वाजा टू गढ़वा रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग जो है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस या स्पैन जो है तो इसने कवर किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ जर्नी वॉज ऑन डेडिकेटेड फिट कॉरिडोर देन कंटिन्यूड ऑन वॉट रेगुलर ट्रैक्स। और इसका जो अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन और स्पीड की, तो इसने लगभग जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो लगभग 5 घंटे में कवर किया था। दैट मीन्स इसकी एवरेज स्पीड लगभग 40 kmph थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 40 kmph काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है फॉर वॉट फ्रेट ट्रेन। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एट प्रेजेंट, तो रिकॉर्ड स्टेटस जो था पहले, इसके पहले इंडिया की जो लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन थी दैट वाज सुपर वासुकी, और यह 3.5 किलोमीटर लेंथ की थी। और अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट सिनेरियो में, तो रुद्रास्त्र जो है तो वह इंडिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन मानी जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ चार्टर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है तो पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। और हर एक एम्प्लॉयज़ को जो है तो ये चार्टर्स में जो टारगेट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अवेयरनेस के तौर पर भी जो है तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ चार्टर that is published by मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एम्प्लॉयज़ चार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें आइटम, और दूसरा है टाइमलाइन। तो सबसे पहला सीरियल नंबर है रिड्रेशल और डिस्पोजल ऑफ स्टाफ ग्रीवांसेस रिप्रेजेंटेटिव रिसीव्ड इन डिफरेंट पोर्टल्स लाइक सिंगल विंडो सेल, सीपी ग्राम, निवारण। तो ये सिंगल विंडो सेल हो गया, या सीपी ग्राम हो गया, या निवारण हो गया, इंक्लूडिंग केसेस ऑफ रिफिक्सेशन, सीनियरिटी, एमएससीपी, एरियर्स, प्रमोशन। ये सब के जितने केसेस हैं, स्टाफ ग्रीवांसेस का जो रिड्रेशल होना चाहिए दैट इज 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यह 30 वर्किंग डेज के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। पर्सनल इंटरव्यू विद डीआरएम अगर बात करें यहाँ पे, तो सेम डे होना चाहिए। इफ डीआरएम इज नॉट अवेलेबल देन इंटरव्यू विल बी विथ एडीआरएम कंसर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थर्ड नंबर है यहाँ पे, देखिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। सो अगर हम बात करें कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए जो है तो आपका यहाँ पे चार्टर क्या बोलता है, तो केसेस अप्रूव्ड एट डिवीजन लेवल। अगर डिवीजन लेवल पे है तो यह 90 डेज, डिवीजन लेवल पे 90 डेज, एंड केसेस रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम हेडक्वार्टर, देन इस केस में 60 डेज इन डिवीजन प्लस 30 डेज इन हेडक्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे अब हेडक्वार्टर से अप्रूवल चाहिए तो इस केस में डिवीजन को जो टारगेट दिया गया है दैट इज व्हाट 60 डेज इन डिवीजन एंड 30 डेज इन हेडक्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज़ की बात करें अगर, तो सुपर एनुएशन के केस में ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड वीआरएस हो गया, डेथ हो गया, या रिजिग्नेशन हो गया, तो इस केस में 60 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो VRS हो गया, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस हो गया, या डेथ केस हो गया, या रेजिग्नेशन हो गया, तो इस केस में 60 डेज फॉर नॉन डिस्प्यूटेड केसेस ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज। ओके। तो सुपर एनुएशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड VRS डेथ और रेजिग्नेशन के केस में 60 डेज फॉर नॉन डिस्प्यूटेड केसेस ओनली। प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी की बात करें अगर, तो विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ प्रीवियस पैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है NOC फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंक्लूडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर। तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करें अगर फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंक्लूडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर, तो इस केस में डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट, इधर फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन और रिजेक्शन ऑफ द केस। तो दोनों केस में जो है यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर, है ना, रिसीट से 15 दिन के अंदर जो है तो आपका एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेंडिंग कॉल लेटर्स टू कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू RRB एंड RRC इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ पैनल विद इन 30 वर्किंग डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ पैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ पैनल से जो है तो विद इन 30 डेज ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अप्रूवल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांसेस और लोन्स। तो यहाँ पे जो एडवांसेस और लोन्स हैं उनका जो अप्रूवल है वह उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस विद इन 7 वर्किंग डेज मिल जाना चाहिए। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात करें अगर, तो विद इन 7 वर्किंग डेज जो है तो यह हो जाना चाहिए। यहीं पे अगर हम बात करें डिसबर्सल की, डिसबर्सल ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स एंड अरियर्स आफ्टर अप्रूवल, तो इसका डिसबर्सल जो है तो विद सैलरी इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल एज एप्लीकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। नेक्स्ट है PF विड्रॉन की बात करें अगर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, और उसका डिसबर्सल होना चाहिए दैट टू बी डन विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 7 + 7 डेज PF विड्रॉल के लिए। इशू ऑफ PF स्टेटमेंट सेम डे, PF स्टेटमेंट जो है तो सेम डे इशू हो जाना चाहिए एज पर एम्प्लॉयज चार्टर। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यूइंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड। आपको यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड के लिए जो है अगर हम बात करें तो वंस अ ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NOC फॉर हायर एजुकेशन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पासपोर्ट डेपुटेशन दैट शुड बी ग्रांटेड इन विद इन 14 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। तो 14 वर्किंग डेज के अंदर हो जाना चाहिए, और जहाँ पे विजिलेंस क्लियरेंस नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है। एंड 30 डेज इन अदर केसेस। ठीक है। तो जहाँ पे वेयर विजिलेंस क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड तो वहाँ पे 14 वर्किंग डेज के अंदर, और अदर केसेस में 30 डेज के अंदर जो है तो NOC मिल जाना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पासपोर्ट और डेपुटेशन। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, डिस्पोजल ऑफ D&AR केस, आपको एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो जो मेजर पेनाल्टी वाले केसेस हैं तो उनका जो डिस्पोजल है वो एज पर मॉडल शेड्यूल ऑफ टाइम दैट इज 150 डेज के अंदर डिस्पोज हो जाना चाहिए, और माइनर जो है वह 31 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। इशू ऑफ पास PTO दैट इज 1 वर्किंग डे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ CTG OTTA। तो यहाँ पे जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, ओवर टाइम है या TA है, दैट शुड बी सैंक्शन विद इन 45 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ द क्लेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जब से एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है उसके 45 वर्किंग डेज के अंदर, विद इन 45 वर्किंग डेज के अंदर जो है दैट शुड बी सैंक्शन, और इसका जो डिसबर्सल है दैट टू बी डन विद इन सैलरी इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ एजेंशियल एमिनिटीज फॉर स्टाफ। अगर बात करें यहाँ पे तो लेडीज टॉयलेट, प्रोविजन ऑफ लेडीज टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम इन ऑफिसेज वेयर देयर आर मोर देन 5 फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग। तो बाय March 2018, वेरी ओल्ड डेटा, इट इज नॉट important. White washing of office buildings including stations that every year, filtered water for identified or nominated offices within 60 days of the issue of charter। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फैंस एंड डेजर्ट कूलर्स इन आइडेंटिफाइड और नॉमिनेटेड ऑफिस विद इन 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ चार्टर। प्रोविजन ऑफ PC एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी एज पर स्टिपुलेटेड नाउ विद इन 6 months फ्रॉम द इशू ऑफ चार्टर, इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ लीव एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि एज पर एम्प्लॉयज चार्टर अगर हम बात करें तो कैजुअल लीव दैट इज सिंगल वर्किंग डेज 1 वर्किंग डेज, LAP हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, दैट इज 7 वर्किंग डेज। ओके। तो LAP, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव विद इन 7 वर्किंग डेज।
डिस्पोजल ऑफ लीव एप्लीकेशंस, और एक्स इंडिया लीव दैट इज़ 30 वर्किंग डेज। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक्स इंडिया लीव का डिस्पोजल जो होना चाहिए वो 30 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए। इशू ऑफ सीनियरिटी लिस्ट दैट इज़ वंस एवरी ईयर। तो ये 18 गोल्डन पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, हैव अ गुड लक।